Hello everyone, welcome back again to your Hindi online class of class 3rd. In this video, we will cover chapter number 17. Chapter number 17 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम दिया हुआ है। इसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जीवनी है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे और आप अपनी फिंगर रखेंगे सेम वर्ड पर जो भी मैं पढ़ा रही हूँ। देखिए, देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसे अनेक विद्वानों ने इस पद को सुशोभित किया है। इस क्रम में डॉक्टर अब्दुल कलाम का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 25 जुलाई सन 2002 को वे भारत के राष्ट्रपति बने। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वर जिले के धनुषकोडी नामक गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। डॉक्टर कलाम को बचपन में बहुत अधिक आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। स्क्वाड्स मिशनरी हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी करने के बाद आगे की पढ़ाई धन के अभाव में रुक जाती, लेकिन कलाम के दादाजी ने घर में पड़े लकड़ी के तख्तों से एक नाव बनवाई। उसे किराए पर चलवाकर कलाम की पढ़ाई के लिए धन की व्यवस्था की। कलाम ने उस धन से त्रिचुरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में प्रवेश लिया। प्रतिभा के धनी कलाम ने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की। पढ़ाई खत्म कर कलाम ने नौकरी की सोची। इसी दौरान एक दिन वे अखबारों की छटनी कर रहे थे कि उनकी नज़र अंग्रेजी दैनिक पत्र हिंदू में प्रकाशित एक लेख पर पड़ी। लेख का शीर्षक था स्पिटफायर अर्थात मंत्र बाण। स्पिटफायर एक आग्नेयास्त्र था जिसे द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। इस लेख को पढ़कर डॉक्टर कलाम की आंखों में एक सपने का जन्म हुआ और वह सपना था अपने देश के पास आग्नेयास्त्र के होने का। माई जर्नी डॉक्टर कलाम की आत्मकथा है। इसमें एक वाक्य है, आदर्शों की ओर चलूं या मालामाल होने का मार्ग अपनाऊं। मालामाल होने के मार्ग से मतलब विदेश में नौकरी करने से था। कलाम साहब ने देश की सेवा का मार्ग ही चुना। सन 1962 में डॉक्टर कलाम DRDO हैदराबाद में विभिन्न अनुसंधानों के सहायक थे। उसी दौरान चीन ने भारत पर हमला किया। इस युद्ध के बाद देश को सामरिक हथियारों से सुसज्जित करने की योजनाएं बनी, जिनके केंद्र में कलाम थे। डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में अनेक कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए। उनका मूल मंत्र था विजन, मिशन एंड गोल अर्थात दृष्टिकोण, ध्येय और लक्ष्य। इसी मंत्र के सहारे वे एक छोटे से गांव से निकलकर विश्व पटल पर छा गए। डॉक्टर कलाम एक वैज्ञानिक होने के साथ ही साथ बहुत अच्छे इंसान थे। उनमें राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा था। डॉक्टर कलाम को बच्चे बहुत अधिक प्रिय थे। वे राष्ट्रपति के रूप में जहाँ कहीं भी जाते थे बच्चों से ज़रूर मिलते थे। बच्चे उनसे ढेर सारे सवाल पूछते थे और वे उनके बीच में बच्चे बनकर उतने ही प्रेम से उत्तर देते थे। भारत के नव निर्माण की एक नई रूपरेखा प्रस्तुत करने वाले और बच्चों को निरंतर प्रेरणा देने वाले डॉक्टर कलाम को शत नमन। तो बच्चों, चैप्टर की रीडिंग आपने की है। अब देखेंगे इसके शब्द अर्थ। सर्वोच्च सबसे ऊंचा, सुशोभित करना शोभा बढ़ाना, उल्लेखनीय बताने योग्य, आर्थिक धन संबंधी। नेक्स्ट पेज पर देखिए आप, दैनिक रोज की, आग्नेयास्त्र वह हथियार जो आग निकाले, सामरिक युद्ध संबंधी, नेतृत्व देखरेख में या अगुवाई करना, कृत्रिम बनावटी, दृष्टिकोण देखने सोचने का तरीका, ध्येय उद्देश्य, विश्वपटल संसार का मानचित्र या संसार का नक्शा, रूपरेखा योजना का लघु रूप, निरंतर लगातार, 100। उसके बाद देखेंगे मौखिक प्रश्नोत्तर। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम बताइए। द्रौपदी मुर्मू। सेकंड क्वेश्चन,
किस राष्ट्रपति के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थर्ड, भारत के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति भवन, दिल्ली में। अपने देश की राजधानी का नाम बताइए। नई दिल्ली। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ या नहीं में उत्तर लिखिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म केरल में हुआ था? नहीं, गलत है ये, तो इसमें यहाँ पर ये क्रॉस लगाएंगे। नेक्स्ट, माई जर्नी डॉक्टर कलाम की आत्मकथा है? सही। थर्ड, डॉक्टर कलाम विदेश में नौकरी करते थे? नहीं, उन्होंने अपने देश में रहकर देश सेवा का निर्णय लिया था। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे अब, डॉक्टर कलाम बच्चों से बहुत अधिक प्रेम करते थे? सही। डॉक्टर कलाम के दादाजी बहुत धनी थे? गलत। नेक्स्ट एक्सरसाइज है मैचिंग। मुहावरों के सही अर्थ का मेल कीजिए। देखिए, मालामाल होना, धनी होना, आंसू बहाना, दुखी होना। थर्ड, लहू लुहान होना। लहू लुहान होना का अर्थ है घायल होना। फोर्थ, होश उड़ जाना यानी अचंभित होना। फिफ्थ, कचूमर निकालना, बुरा हाल करना। और उसके बाद है गले लगाना, प्रेम करना। तो बच्चों, आपको इसमें मैचिंग मिलाना नहीं है, आपको इसमें केवल ये नंबर डालने हैं 4, 5, 1, 6, 3 एंड 2। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज। शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। देखिए, अब्दुल गलत लिखा हुआ है, इसकी सही स्पेलिंग ये लिखी है। नेक्स्ट, आग्नेयास्त्र की सही स्पेलिंग। उसके बाद राष्ट्रपति, आदर्श, सुसज्जित और दृष्टिकोण। इस तरह से आप ये करेक्ट स्पेलिंग लिखेंगे। नाउ सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर कलाम का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, आंसर यहाँ पर है। डॉक्टर कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। बच्चों, क्वेश्चन आपको बुक से लिखने हैं और आंसर आपको ये जो आंसर्स दिए हुए हैं यहाँ से देखने हैं, यहीं से लिखने हैं आपको। देखिए, सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। डॉक्टर कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर, डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 को तमिलनाडु राज्य के धनुषकोडी नामक गांव में हुआ था। थर्ड क्वेश्चन, डॉक्टर कलाम के दादाजी ने उनकी पढ़ाई के लिए धन की व्यवस्था कैसे की? डॉक्टर कलाम के दादाजी ने लकड़ी के तख्तों से एक नाव बनवाई, उसे किराए पर चलवाकर कलाम की पढ़ाई के लिए धन की व्यवस्था की। फोर्थ क्वेश्चन, हैदराबाद की किस संस्था में डॉक्टर कलाम अनुसंधान सहायक थे? हैदराबाद की DRDO संस्था में डॉक्टर कलाम अनुसंधान सहायक थे। फिफ्थ क्वेश्चन, देश को सामरिक हथियारों से सुसज्जित करने की योजनाएं कब और क्यों बनी? चीन के भारत पर हमला करने के बाद देश को सामरिक हथियारों से सुसज्जित करने की योजनाएं बनी। ये योजनाएं सुरक्षा के लिए बनी। तो बच्चों, ये वर्क आपको कॉपी में भी करना है। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ हटके करें। देखिए, यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनके सबके नाम दिए गए हैं। ये आपको एक बार पढ़ लेने हैं, देख लेना है बस उनको। चलिए, अब देखते हैं होमवर्क। होमवर्क में आपको क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखने हैं और आपको याद भी करने हैं, और साथ ही साथ आपको बुक वर्क भी कंप्लीट करना है। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।